ब्रह्मांड से सहायता कैसे लें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो क्या करना चाहिए हमें कि हमारी सभी इच्छाएं धीरे धीरे, कोई भी इच्छा जल्दी से पूरी नहीं होती, इस चीज़ को अपने दिमाग और ध्यान में ज़रूर रखें। हर इच्छा को पूरा करने के लिए हमें समय लेना होता है, तैयारियां करनी पड़ती हैं और तब जाके हम अपनी इच्छाओं के उस समुंदर के मोतियों को चुन पाते हैं। ब्रह्मांड एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपनी ऊर्जा को उस कॉस्मिक ऊर्जा के साथ जोड़कर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें ब्रह्मांड से सहायता कैसे लेनी है, पहले मैं उस पर चर्चा करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें सावधानियां क्या बरतनी है। हमारा स्पष्टीकरण, अपने विचारों को, जो आप चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को आप ज़रूर लिखें। बिना लिखे हुए परिस्थितियों के हिसाब से कभी कभी इच्छाएं बदल जाती हैं और हमारा जितना भी काम किया होता है वह काम बीच में अधूरा रह जाता है, क्योंकि धैर्य बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या करना है, स्पष्ट और सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी। अपनी इच्छा के प्रति पॉजिटिव रहें कि हाँ मेरी इच्छा पूरी हो रही है, हाँ मेरी इच्छा पूरी हो रही है। यहाँ पर कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, ये क्वेश्चन मार्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेकर आने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता के सूचक हैं, यानी कि नेगेटिविटी को बढ़ा देते हैं। कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सभी विचार आपको अपने से दूर रखने हैं। दूसरा हमारा आता है कि हम कल्पना शक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो यहाँ पर जब हमने कोई इच्छा रखी यूनिवर्स के आगे, या हमने उस इच्छा को मन में सोचा, तो आपको उसकी कल्पना करनी है। जैसे हम देखते हैं कि हमने कोई सपना देखा कि हमने एक घर लिया। अब क्या हो रहा है कि सपने आ रहे हैं कि हमने वो घर कैसे लिया, वो घर कितना बड़ा होगा, उसमें कितने रूम्स होंगे, कैसे वो घर सुंदर दिखेगा, उसमें क्या हम फर्नीचर रखेंगे। ये सपना हमारी कल्पनाएं होती हैं। जब हम किसी चीज़ को पूरा करने के लिए पहले एक मैनेजमेंट बनाते हैं, हम उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या हमें वस्तुओं की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, तो हम इसको सिर्फ सूची में बनाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अपने विजुलाइजेशन को यानी कि अपनी कल्पना शक्ति को इतना बढ़ाना है कि आपको महसूस हो कि आप अपने सपनों के घर में हैं, आप घर बना चुके हैं, आपका घर बन चुका है, आप गाड़ी ले चुके हैं। आपको जो भी कोई इच्छा है उसको प्रेजेंट में फील करना है कि हाँ मेरे पास ये है, और इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमें सोचना है, हमें सिर्फ उसके ऊपर विचार रखना है, बाकी के विचारों की तरफ ध्यान नहीं देना। तो आपने अपनी कल्पना शक्ति से अपने सपनों को साकार होते हुए देखना है। फिर उसके बाद आता है कि हमें धन्यवाद करना है, कृतज्ञता। कृतज्ञता हमें हर किसी के प्रति हर समय सभी को धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जो आभार को प्रकट करता है। तो हमें उस इच्छा को पूरी होने से पहले ही ईश्वर का धन्यवाद करना है कि हे ईश्वर, आपने मेरी इच्छा को पूरा किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। देखिए, इच्छा हमारी सिर्फ हमारी कल्पना शक्ति में चल रही है और हम उसे पूरा होते हुए अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार, जितनी बार हम उस कल्पना शक्ति को बढ़ा रहे हैं, वह इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंच रही है। कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे उस धन्यवाद को करते हुए, कृतज्ञता को बढ़ाते हुए, आप यूनिवर्स का धन्यवाद हर पल करें, हर चीज़ के लिए करें। सुबह से शाम तक आपका धन्यवाद इतना ज़्यादा हो जाना चाहिए कि ईश्वर स्वयं आपके साथ आपकी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको समर्थ बनाते हैं। ध्यान और शांति, मन को हमें शांत रखना है। बहुत बारी हमारे सपने जो चल रहे होते हैं, उसके लिए जो परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें कई बार कठिनाइयाँ भी आती हैं, क्योंकि देखिए कोई भी ये जादू नहीं है, ये ऐसा कोई भी जादू नहीं है जिसे हम ये सोचें कि छड़ी घूमेगी और सपने पूरे हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सपनों के लिए सब्र और धैर्य बनाए रखना है, शांति बनाए रखनी है, कि जिससे आपका धैर्य बना रहे और शांति आपकी परिस्थितियों को पूरा करने के लिए आपको मददगार करेगी। यदि आप शांत नहीं रहेंगे
मन विचलित रहेगा तो क्या होगा? कृतज्ञता का भाव खत्म हो जाएगा, मन उलझनों में जाएगा, और उलझनों में जाने से मन की प्रवृत्ति में फिर से नकारात्मकता आएगी और हमारा सारा प्रयास फिर से अधूरा रह जाएगा। सॉरी। अब कुछ आवश्यक बातें कि हमें सावधानियां क्या बरतनी है। देखिए, यूनिवर्स से मांगते हुए, ब्रह्मांड से मांगते हुए आपको सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि आपको धैर्य बनाए रखना है, नकारात्मकता नहीं सोचनी। और दूसरा कि हमें किसी की इच्छा के प्रति प्रबद्ध नहीं करना। यानी कि जैसे आपके सामने किसी ने अपनी इच्छा रखी और हम प्रेयर कर रहे हैं, यूनिवर्स इसका ये काम ना बने। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो आपके काम में विघ्न डालते हैं। इसीलिए मैंने बहुत पहले की वीडियो में कहा था कि शांत रहें और गुप्त तरीके से अपनी इच्छाओं की ज़्यादा चर्चा ना करें और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए समय दें। भूल से भी आप किसी के लिए ऐसी प्रार्थना ना करें कि इसका ये काम ना हो। भूल से भी, विचार के अंदर भी, वाणी से भी, कर्म से भी आपको किसी के लिए बुरा नहीं सोचना या उसके लिए बुरा मैनिफेस्ट नहीं करना, घृणा नहीं करनी, क्रोध नहीं करना, शांत रहना है। और जिन परिस्थितियों में कभी कभी क्रोध प्रकट भी होता है तो वहाँ थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा क्रोध, जैसे आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो क्रोध होने के बाद तुरंत अपने आप को शांत होने के लिए किसी भी शांत जगह पर जाएं या कोई भी उच्चारण सुने, म्यूज़िक सुने, खुली हवा में घूमें। इस तरह से करने से हम काफ़ी सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना पड़ेगा? डिसिप्लिन। अपनी दिनचर्या को सुनिश्चित करें, बैलेंस करें, संतुलन बनाएं कि हम किस तरीके से अपने जीवन को नियमों पूर्वक चलाकर हम अपनी उस सभी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं जो यूनिवर्स ने हमें दी है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। इन तीनों को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इनका संतुलन बनाए रखेंगे तो आप उच्च ऊर्जा की ओर, यानी कि आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी के साथ रिलेशनशिप बनेगा या आपके भीतर जो ऊर्जा है वह मानसिक तौर पे भी संतुलित रहनी चाहिए, भावनात्मक तौर पे भी और शारीरिक तौर पर भी। तो इनके लिए आपको जैसे मेडिटेशन है, मंत्र उच्चारण है, इस तरह के आप काफ़ी सारे टूल्स को अपना सकते हैं जिससे हम अपने उन मार्गों को अपना सकें जिससे हमारी इच्छाएं पूरी हो सकें। तो अपनी आस्था को बनाए रखें, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखें और अपनी उच्च ऊर्जा को सही अवस्था में रहने दें। यदि हमारी जरा सी भी शारीरिक अवस्था खराब होती है, किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश आप परेशान हो जाते हैं, तो आप देखेंगे फिर आप परेशान हो जाएंगे और वो जितना भी आपने काम किया वो फिर से लो वाइब्रेशन में चला जाएगा। मन के अंदर मानसिक तौर पे, यानी कि मन के अंदर ऐसे फालतू विचार नहीं लेकर आने कि जिससे मन की मानसिक शांति भंग हो जाए। इमोशनली कोई भी आसपास परिस्थितियां आ रही हैं, आपने अपने आप को हर्ट नहीं होने देना, अपनी वाइब्रेशन को इन तीनों परिस्थितियों में हाई लेवल पे रखना है। परिस्थिति आ रही है, मानसिक है, शारीरिक है और भावनात्मक तौर पे है, इन सबको बैलेंस रखना है। इसलिए मेडिटेशन इसमें बहुत अच्छा सहारा देता है। आप इन सावधानियों को करने से अपनी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, धीरे धीरे आप उन इच्छाओं में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको नए नए परिणाम भी मिलेंगे। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स से जब हम अपना नाता जोड़ते हैं तो वो हमें क्या संदेश देती है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे लिए सही मार्ग है या इस टाइम जो हम काम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। इसके भी संकेत जब हमारा यूनिवर्स से नाता जुड़ जाता है, ब्रह्मांड से नाता जुड़ जाता है, तो वह शक्तियाँ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं हमें अलग अलग तरीके से संदेश देती हैं। उन संदेशों के बारे में मैं कल की वीडियो में डालूंगी और आप अगर अपनी इच्छाओं के साथ जुड़कर ये सब करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यस। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होगा। अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए,
भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने आप को संतुलित रखें। आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत बेहतरी की ओर जा रहा है। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें कि जिससे मेरा हौसला बढ़े, और आशा करती हूँ कि आपको ये जितना भी प्रयास मैं दे रही हूँ अपनी इच्छाओं के समुंदर में गोते लगाने का और अपनी इच्छाओं के मोतियों को चुनने का, शायद आप सभी इसमें अवश्य सफल होंगे। यही मैं कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की इच्छाओं को पूरा करने में ईश्वर हमें सहयोग करें।